नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 33 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना का निर्माण कार्य या आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 को रखी। लेकिन इस नहर में सर्वप्रथम पानी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से छोड़ा। इस परियोजना का पूर्व या मूल नाम राजस्थान नहर था, जिसे 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसे राजस्थान की मरुगंगा, राज्य की जीवन रेखा आदि नामों से जाना जाता है। इस परियोजना के जनक या योजनाकार कंवर सेन कहलाते हैं, जिन्होंने 1948 में अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में इसका प्रारूप रखा। उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली। इस परियोजना का उद्गम और जल स्रोत सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध, जो कि पंजाब की फिरोजपुर में स्थित है, वहाँ से शुरू हुआ। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण के तहत राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में है, 14 किलोमीटर हरियाणा में और 21 किलोमीटर राजस्थान में है। इस राजस्थान फीडर को जो है हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक 1992 तक पूरा कर लिया गया था। दूसरे चरण में 256 किलोमीटर का निर्माण कार्य और करना था, जिसे बाद में 445 किलोमीटर कर दिया गया। ये चरण मसीता वाली हेड यानी हनुमानगढ़ से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक था, जिसे फिर 165 किलोमीटर और बढ़ाकर अंतिम स्थान बाड़मेर के गडरा रोड तक कर दिया गया, जिसे आज 0 पॉइंट कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना 480 किलोमीटर है और राजस्थान से बाहर 169 किलोमीटर फैली हुई है। इसकी ओवरऑल कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पोंग बांध जो है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर वृहद परियोजना का एक अंग है। अब मानचित्र के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बांध बनाया गया है पंजाब के फिरोजपुर में। वहाँ से फिर ये सतलज नदी जो आगे पाकिस्तान की ओर चली जाती है। हरिके बैराज से राजस्थान में जो हनुमानगढ़ का मसीता वाली हेड जो है, वहाँ तक राजस्थान फीडर, ये जो है राजस्थान फीडर है। आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये जो डार्क किया हुआ है राजस्थान फीडर है, ये हरिके बैराज से लेके हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक। इसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ। द्वितीय चरण में मसीता वाली हेड से लेकर के जैसलमेर के मोहनगढ़ तक कार्य होना था, जिसे आगे बढ़ा करके जो गडरा रोड है बाड़मेर का, यहाँ तक 165 किलोमीटर और आगे बढ़ाया गया। अब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बहुत सारी लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं, छोटी छोटी और शाखाएं भी निकाली गई हैं। उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राज्य के 9 जिलों यानी जिनमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, झुंझुनू आदि को तो पेयजल मिलेगा यानी पीने का पानी मिलेगा, जिसके लिए इससे 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। एक का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, जिसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है, जिससे जोधपुर और बाड़मेर के गांवों को पेयजल दिया जाता है। दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, जिससे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है और बीकानेर नगर में इसका जलापूर्ति की जाती है। तीसरी है गंदेली सहवा परियोजना, ये जर्मनी के KPW के सहयोग से शुरू की गई। तो ये 3 परियोजनाएं हैं जिससे कि पेयजल की आपूर्ति की जाती है इन 9 जिलों में। अब इसकी जो अन्य लिफ्ट नहरें हैं वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं।
सबसे पहले जैसे ही हनुमानगढ़ में ये नहर आगे प्रवेश करती है तो हनुमानगढ़ में जो पहली नहर है लिफ्ट नहर इसका नाम है। जो सबसे पहली जो है नहर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम नौहरसोवा लिफ्ट नहर था। ये सहायक नहरों सहित सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जिसकी लंबाई 665 किलोमीटर है और ये हनुमानगढ़ चूरू से होते हुए झुंझुनू तक जाती है। इसके अलावा जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है ये 151 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अगर सहायक नहरों को मिलाते हैं तो सबसे लंबी कौन सी है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसकी सहायक नहरों को मिला के 666 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसके बाद में जो हमारी नहर आती है उसके अंदर प्रमुख है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो कि आप देख सकते हैं बीकानेर में इस तरीके से स्थित है। प्राचीन नाम इसका लोणकरण सन लिफ्ट नहर है। ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। सिंगल अगर बात करें तो सबसे लंबी है और सहायक नहरों को मिला दिया जाए तो सबसे लंबी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है ये बीकानेर और गंगानगर जिले की जलापूर्ति करती है और इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी नहर है इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे की ओर जानने पर सबसे ऊपर है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, फिर कंवर सेन है, फिर नेक्स्ट जो है पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बीकानेर से होते हुए नागौर तक जाती है और इसे प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। इससे बीकानेर और नागौर जिले की जलापूर्ति होती है। अगली हमारी जो नहर है उसमें आप देख सकते हैं वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर जिले में ही स्थित है। इसका प्राचीन नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर है। ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जिसे बीकानेर जिले की जलापूर्ति होती है। अगली जो हमारी नहर है उसमें है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बीकानेर और जोधपुर दो जिलों को जलापूर्ति होती है। इसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। अगली जो हमारी लिफ्ट है नहर है उसमें गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, जो कि आप देख सकते हैं बीकानेर से जोधपुर की ओर आती है। बीकानेर से जोधपुर की तरफ ये नहर आती है और इसका प्राचीन नाम फलौदी लिफ्ट नहर है, जिसे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है। यहाँ बीच में आप देख सकते हैं जैसलमेर का भी कुछ हिस्सा इसमें जो है टच में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिफ्ट नहर है उसमें है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर है और जिसे जैसलमेर जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये मोहनगढ़, जो कि सेकंड चरण का अंतिम बिंदु था, जिसे आगे बढ़ाकर बाड़मेर के कटरा रोड तक कर दिया गया। इनके अलावा कुछ शाखाएं भी है छोटी छोटी, जो कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसके जो समानांतर या यूँ कह सकते हैं लंबवत बनी हुई है। इनमें सबसे पहले हम बात करें तो ये आपकी मुख्य नहर है इंदिरा गांधी। अब यहाँ से ये एक शाखा सबसे पहले निकलती है हनुमानगढ़ की ओर, रावतसर शाखा। उसके बाद में ये श्रीगंगानगर की ओर ये निकलती है, ये है आपकी सूरतगढ़ शाखा। फिर श्रीगंगानगर में ही एक और शाखा यहाँ निकलती है जो है अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ शाखा के बाद बीकानेर में एक शाखा निकलती है जिसका नाम है पुंगल शाखा। इसके बाद में एक और शाखा निकलती है बीकानेर में जिसका नाम है दातौर शाखा। फिर एक बीकानेर में एक शाखा और निकलती है जिसका नाम है बिरसलपुर शाखा। फिर एक और शाखा निकलती है जो बीकानेर से होते हुए जैसलमेर पहुंचती है जिसका नाम है चारणवाला शाखा। जैसलमेर में एक शाखा निकलती है नेक्स्ट जिसका नाम है शहीद बीरबल शाखा। फिर जो एक और शाखा निकलती है जैसलमेर में ही मोहनगढ़ से पहले, उसका नाम है सागरमल गोपा शाखा। तो ये कुल शाखाएं हैं छोटी छोटी जो कि
इंदिरा गांधी नहर से निकलती है। इन सभी नहरों का नाम जो है राजनीतिक उद्देश्यों के चलते बदला गया। बाकी इनके जो मूल नाम है वह स्थानों के नाम के आधार पर ही रखे गए थे, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिकरण होते होते जो है जो नहर है, मुख्य नहर के साथ साथ सभी जो लिफ्ट नहरें हैं इनका भी नाम बदल दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।